आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। कुल्हाड़ी से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी गिरफ्तार। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने किया पदभार ग्रहण और बस चालक की लापरवाही से पलटी गौतम ट्रेवल्स की बस। खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल एसटीपी से करोड़ों रुपए का अनुबंध होने के बाद भी सेप्टिक टैंक के मलबे को नगर निगम कर्मचारी नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। रीवा नगर निगम अंतर्गत स्थित घर एवं सरकारी भवनों में बने सेप्टिक टैंक की गंदगी, जिसे सॉलिड वेस्ट कहा जाता है, उसे संजय गांधी अस्पताल के एसटीपी में डालने का नियम है। इसका बाकायदा अनुबंध भी है, जिसके एवज में नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम कर्मचारियों द्वारा शहर के टैंकों की गंदगी नदी में प्रवाहित की जा रही है। एक ऐसा ही नज़ारा बीती शाम बदरिया तिराहे के पास देखा गया, जहां नगर निगम के वाहन द्वारा सेप्टिक टैंक की गंदगी नाले के माध्यम से नदी में प्रवाहित की जा रही थी। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। आप खुद सुनिए उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। एसटीपी प्लांट संजय गांधी में बना हुआ है, तो टैंक भर के गाड़ी में अपने ले आते हैं, एसटीपी प्लांट में डाल देते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं और अतिरिक्त कहीं नहीं डालते। नहीं, अभी जैसे कि नगर निगम का वाहन अभी यहाँ खाली कर रहा था मस्जिद के पास, बदरिया के पास। कब है? अभी की वीडियो है। अरे नहीं साहब, अभी नहीं है साहब। कल तो खाली नहीं हुआ, आज आ गया वहाँ स्कूल गया। कौन सी स्कूल कहलाती है? बिंद विहार में कोई स्कूल है, तो जो सरकारी टैंक बना हुआ है, तो शासन का मतलब हाउसिंग बोर्ड का, तो वो स्कूल के अंदर भर रहा था, तो उसी में अभी हम भेजे हैं। अभी भेजा हूँ उनके पीछे साहब। सवाल एसके स्कूल के पीछे तो नहीं फेंक सकें साहब, क्योंकि बस्ती में अगर मान लो फेंको थे तो बस्ती में तो कोई फेंक ही नहीं सकता। वैसे हम तो पूरा एसटीपी प्लांट में लेके आते हैं साहब। सुपरवाइजर है जो नगर निगम शहर भर का वो लाता है, मलबा लाता है, आपसे जानकारी देता है कि हम लाके यहाँ फेंके हैं। ये हमको जानकारी नहीं देते। आपका काहे का ठेका है? हमारा संचालन संधारण का, हॉस्पिटल का। केवल हॉस्पिटल का? हाँ। और ये जो शहर का मलबा आता है, इनके लिए शहर का मलबा का हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन नगर निगम तो यही कहना है कि यही वेस्टेज होता है। अब नगर निगम से बात आप लोग नगर निगम से कर लीजिए भाई। नगर निगम का यहाँ तो ये पीएचई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और केवल हॉस्पिटल का हॉस्पिटल पीएचई को एजेंसी तय की हुई है। जी हाँ, ये जो मैंने शहरों में हाउस होल्ड्स हैं, यहाँ सेफ्टी टैंक बने हुए थे, इनके खाली करने की बात आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो जो ये कचरा, जो ये स्लज निकलता है, इन स्लज को खाली करने के लिए हम एसटीपी में से, जो हॉस्पिटल के एसटीपी है, उनसे अनुबंध हमारा है, और बीजल के एसटीपी से भी अनुबंध है। तो जो ये फीकल निकलता है, इसे फीकल स्लज बोलते हैं, इनको हम यहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसमें नगर निगम में महीने भर में कितना मतलब मत जाता होगा नगर निगम से? अब यदि माह की बात मैं कर लूँ तो नगर निगम में जो है 30-40 मैंने टैंकर, जो घरों का कचरा जो है सफाई हम करते हैं। 40-50 घरों का जो जब होता है 50 घर लगभग हो जाते हैं। सर, अभी ये देखा गया कि नगर निगम के द्वारा कुछ टैंकर नदी के किनारे नालों में बहाए जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं, ये नहीं। इसके कुछ प्रमाण भी लोगों ने दिए हैं उनके सामने। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। सॉलिड वेस्ट में ऐसा नहीं। मामूली विवाद के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर बकरी चरवाहे को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रीवा के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुइया में प्रमोद यादव नामक युवक बकरियों के लिए पेड़ की डाल काट रहा था। इसी बीच ढाठर गांव निवासी यादव परिवार के कुछ लोग पहुंचे और उसे डाल काटने से मना किया। इस बात को लेकर आपस में विवाद हो गया और एक नाबालिग सहित 4 लोगों ने मिलकर प्रमोद यादव के ऊपर टांगे से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल चारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दी। मनगुआ थाना क्षेत्र का एक गांव है कुइया खुर्द, वहाँ एक युवक था जो रहता था अपनी भाभी के साथ, बकरी चराने का काम करता था, यादव समाज का, जिसका नाम था प्रमोद यादव। उम्र 19 वर्ष के आसपास उम्र है उसकी। ये जब कल दोपहर के समय पे अपनी बकरियां चरा रहा था और उसी समय इसने किसी से बातचीत की होगी पेड़ की छटाई कटाई को लेके, और जब ये सब कटाई वगैरह कर रहे थे पेड़ की, उसी बात को लेके वहीं के
पास में कुछ लोग थे जो पास के ही गांव के रहने वाले हैं, ढाढ़ा करे गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, वो भी यादव समाज के लोग थे और लड़के थे। तो उनका विवाद हुआ, उन्होंने मना किया कि क्यों काट रहे हो, उन्होंने बताया कि हमको तो जिसके जो मालिक उन्होंने बोल दिया काटने के लिए। इसी बात को विवाद को लेकर मारपीट हो गई और फिर 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का प्रकरण आया थाने पर। 100 डायल से सूचना आई थी तो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, देखा कि उसको चोटें लगी हुई हैं, ज़्यादातर अंदरूनी चोटें थी, बाहर की चोटें कम दिख रही थी, लेकिन क्योंकि मौत हो गई थी वहाँ मौके पर, तो वहीं पर देहाती नाल से लेके FIR कर ली गई। और पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी आया तो उन्होंने तत्काल SDP मनगुआ के नेतृत्व में टीम बनाई थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा। घटना के चंद घंटों बाद ही आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। शीघ्र उनको न्यायालय पेश किया जाएगा। 4 आरोपी हैं उसमें से एक नाबालिग है और 3 हैं आरोपी, वो बालिग हैं। रीवा जिले के नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने पदभार ग्रहण कर लिया। जैसा कि सर्वविदित है कि रीवा कलेक्टर रहे इलैया राजा टी का स्थानांतरण जबलपुर बतौर DM किया गया है। वहीं रीवा जिले में DM की कुर्सी संभालने के लिए मनोज पुष्प का ट्रांसफर अलीराजपुर से रीवा किया गया था, जिन्होंने आज सोमवार 7 फरवरी को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। बताया जाता है कि मनोज पुष्प एक गंभीर, कर्मठ व संवेदनशील IAS अधिकारी हैं जो पहली प्रियोरिटी अपने कार्य को देते हैं। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की तो उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता सहित सरकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके, उसके क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जिले की आवश्यकताओं को समझते हुए बेहतर कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो शासन की प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जिले में काफ़ी अच्छा काम डिलीवरी मैकेनिज्म में चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है। बहुत सारे निर्माण कार्य निर्माणाधीन है शहर में भी और जिले के विभिन्न इलाकों में भी। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम पिछले कलेक्टर साहब ने इनिशिएट कर रखा है। तो जो काम चल रहे हैं उसको पूरा करना, उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है उसको बेहतर करना और रीवा जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में प्रदेश में उसे एक अच्छी पोजीशन पर ले आना, ये प्राथमिकता अभी इनिशियल स्टेज की है। अभी जिले को जानने और समझने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद फिर जो स्थानीय स्तर के प्रायोरिटीज़ होंगे उसके बारे में निर्णय करेंगे और कुल मिला के शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप जनता तक चीज़ों को पहुंचाना और बेहतर डिलीवरी मैकेनिज्म बनाना, यही अपनी प्राथमिकता रहेगी। सर, कलेक्टर इलैया राजा की जीत है, उन्होंने स्वास्थ्य और स्वच्छ भारत में बहुत बड़ा काम करके गए हैं यहाँ से, तो उसमें एक उनकी ये रह गई थी कि शिक्षा क्षेत्र में काम करना तो कोरोना काल के समय में कर नहीं पाए, तो क्या उसमें आप प्राथमिकता देंगे? निश्चित रूप से जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार की बढ़ोतरी है, ये प्रायोरिटी है सरकार की भी और हमारी भी प्रायोरिटी रहेगी। और पिछले कलेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और जो उनके अच्छे काम हैं उसको भी बढ़ाएंगे और जो सेक्टर कोरोना के कारण वो नहीं कर पाए थे और उनकी इच्छा थी उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी पूर्व में यहाँ पदस्थ रहे हैं लोग, उनसे हमारी बातचीत भी होगी और जिले को उनके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे, खुद भी उसको भ्रमण करके भी और लोगों से मिलकर उसको समझेंगे और हर संभव बेहतर कार्य करने की कोशिश की जाएगी। बस चालक की लापरवाही के चलते पलटी यात्री बस, कई यात्री हुए घायल, चालक फरार। बस चालक की लापरवाही से यात्री बस पलटने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के अनुसार गौतम ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 170786 जो कि हनुमाना से यात्रियों को बैठाकर रीवा आ रही थी, जैसे ही रतहरा बाईपास के पास पहुंची तेज गति में डिवाइडर से टकरा गई और बस पलट गई, जिसके चलते बस में सवार यात्री घायल हो गए। वहीं कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया, साथ ही 108 के माध्यम से प्राइवेट वाहन से उपचार हेतु रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है।
हालांकि बस में सवार सभी यात्री खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। बस में सवार यात्रियों की माने तो घटना के पीछे पूरी लापरवाही बस चालक की है। पूरी रास्ते लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता हुआ रीवा आया था। यात्रियों द्वारा कई जगह ड्राइवर को अच्छे से बस चलाने की हिदायत भी दी गई, लेकिन उसके बाद ही वो नहीं माना और रीवा बस स्टैंड पहुंचने के पहले ही डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। वहीं चालक मौके से फरार हो गया है। आप खुद सुनिए यात्रियों ने क्या जानकारी दी। रघुनाथगंज से बैठे हैं, वहाँ तक अपनी गाड़ी से आए थे, इसमें बैठे हैं तो ये पूरी रास्ता डगमगाता हुआ, पूरी रास्ता ये मतलब अनबैलेंस चलाता हुआ 2-4 बार उधर भी इसने जंपिंग करवाई थी, बहुत ज़्यादा जंपिंग करवाई थी, जो बॉडी मतलब एकदम पूरा जंप हो गया था। और फिर यहाँ पे आके वो वहाँ से डगमगाता हुआ इसकी, और वो जो साथ बैठता है 2-4 बार उसको मना भी किए हैं, तो उसने बोला भी था कि तुम गाड़ी ठीक से चलाओ, तुम बैलेंस ठीक नहीं बना रहे हो, गड़बड़ गाड़ी चला रहे हो। लेकिन जब उसने उसको मतलब डांटा है कि गाड़ी ठीक से चलाओ, तभी उसने जानबूझ के बैलेंस गड़बड़ किया है और उसने जानबूझ के यहाँ पे पलटा के और तुरंत जंप करके वो भाग गया है। ड्राइवर भाग गया है? हाँ, वो ड्राइवर भाग गया जंप करके। वार्ड 15 निवर्तमान पार्षद अशोक पटेल के नेतृत्व में अकोला बस्ती निवासी पहुंचे रीवा विद्युत मंडल कार्यालय और बिल सुधारने की मांग की। रीवा के रतहरी स्थित अकोला बस्ती निवासी दर्जनों की संख्या में ST/SC कास्ट के लोग विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान वार्ड 15 निवर्तमान पार्षद अशोक पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने अवगत कराया कि उनका बिजली का बिल 100 यूनिट का 100 रुपये आता था। इस बार आधा सैकड़ा से भी अधिक लोगों का बिजली का बिल 10,000, 12,000, 15,000 इस तरह से आया है, जिसमें सुधार किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में अशोक पटेल वार्ड 15 निवर्तमान पार्षद से बात की गई। हम लोग वार्ड क्रमांक 15 से निवर्तमान पार्षद हूँ अशोक पटेल, और ये सब अकोला बस्ती नया बस स्टैंड विस्थापित बस्ती से आए हैं, रतहरी से। इनका सबका बिजली का बिल इस महीने किसी का 12,000, किसी का 13,000 आया है। इसके पहले 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से आता था। ये सब कंटिन्यू बिजली का बिल जमा करते थे, लेकिन इस महीने इनका अचानक किसी का 12,000, किसी का 13,000 बिल आया है। हम लोग आए हैं डी साहब से मिलने और अपनी समस्या बताएंगे कि इस तरह का बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, इसको कम किया जाए। जो संशोधित बिल आता था 100 यूनिट 100 रुपये, वो बिल भेजा जाए। ये कंटिन्यू बिजली का बिल भी जमा करेंगे और जमा भी करते रहे, अभी तक करते रहे। लेकिन अचानक ये झोपड़ी में रहने वाले 12,000, 13,000 बिल कहाँ से देंगे? एक तरफ सरकार बोलती है कि गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली के नाम पर इन गरीबों को लूटा जा रहा है। मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि इन गरीबों का बिजली का बिल कम किया जाए और जिस तरह से 100 यूनिट 100 रुपये बिजली हर महीने आता था, उसी तरह इनका बिल दिया जाए और ये कंटिन्यू बिल जमा करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आज हम डी साहब से मिल रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, और अगर इनकी समस्या हल नहीं होती है तो बिजली विभाग का भी घेराव करेंगे और आने वाले समय में रीवा विधायक पूर्व मंत्री का भी विरोध करेंगे। उनके घर के सामने धरने में बैठेंगे अगर इनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
10 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मृत्युंजय द्विवेदी पिता हनुमान प्रसाद द्विवेदी रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि उनके मित्र जितेंद्र मोहन तिवारी द्वारा धर्मेंद्र द्विवेदी व नितिन मिश्रा से मिलवाया गया और ब्लॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी व क्रिप्टो करेंसी बतलाते हुए वीडियो दिखाया गया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परियोजना बताई गई। पैसा इसमें इन्वेस्ट करने को कहा गया। साथ ही यह भी बताया गया कि कम समय में पैसा कई गुना हो जाता है। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा दिखाए गए वीडियो पर विश्वास करते हुए 10 लाख रुपए की राशि जो जितेंद्र मोहन तिवारी के पास थी उन्होंने इन्वेस्ट करने को कहा। उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी कर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी धर्मेंद्र तिवारी द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई कि पैसे कहां इन्वेस्ट किए गए हैं। इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई तो 155 के तहत मामला पंजीबद्ध कर ये बोल दिया गया कि ये लेन देन का मामला है, कोर्ट जाओ, जबकि धोखाधड़ी का मामला है। ऐसा कहना है पीड़ित मृत्युंजय द्विवेदी का। पीड़ित ने रीवा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आए हुए हैं हमारे एक मित्र जितेंद्र तिवारी हैं, उन्होंने हमको नितिन मिश्रा और धर्मेंद्र द्विवेदी से परिचय करा के बताया था कि ये लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर में काम करते हैं, जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परियोजना है उस पर में पैसा लगाने को बोलते हैं। इसमें पैसा लगाने से पैसा कई गुना हो जाता है। तो हमने उनके कहने पे, उनके विश्वास पर में उन्होंने हमको बहुत सारी वीडियो वगैरह दिखाई, उसके बारे में बताया कि इसमें कैसे कैसे भविष्य में पैसा लगेगा। अभी चूंकि ये सेवी से रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए हमको पैसा दे दो, हम लगा देंगे। तो हमने विश्वास करके उनको दे दिया और उनसे सारी लिखा पढ़ी करवा ली। कितना पैसा आपने दिया? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए चेक से 5 लाख रुपए नगद। इसकी शिकायत आप थाने भी किए थे? पहले थाने में किए थे तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये लेन देन का मुकदमा है। तो हमने कहा हमारा कोई परिचय तो था नहीं उनसे कि हम लेन देन कर दें उनसे। उन्होंने हमसे उसमें ब्लॉक एक्सचेंज के लिए, क्रिप्टो के लिए पैसा लिया था। महिला सचिव ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी की गिरफ्तारी व स्वयं की सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बांस की महिला सचिव श्रीमती प्रेमा पटेल रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अवगत कराया कि 4 फरवरी 2022 को जब वो पंचायत में कार्य कर रही थी तो उनके साथ उनके पति कृष्णानंद मिश्रा भी कार्यालय पर उपस्थित थे। तभी अनुराग मिश्रा नामक युवक आया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रंगदारी दिखाते हुए 10,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद पीड़िता लालगांव चौकी पहुंची और आरोपी के ऊपर मामला पंजीबद्ध करवा दिया। बाद में आरोपी बौखलाया और लगातार धमकी दे रहा है, जिसकी गिरफ्तारी त्वरित करवाए जाने की मांग रीवा एसपी से की गई है। साथ ही अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है। मेरा नाम प्रेमा पटेल है, मैं सचिव ग्राम पंचायत बांस में हूँ। सर, मैं वहाँ बांस में ग्राम पंचायत में गई थी पेंशन सत्यापन के लिए, तो वहाँ एक अनुराग मिश्रा है, वो 10,000 रुपये की मांग करता है, कोई शासकीय काम नहीं करने देता है। यदि पैसा ना दे तो सर वो मारपीट करता है। तो सर हम यहाँ आए हैं, उन्हीं के सर यहाँ शिकायत लेके आए हैं कि अपराधी को पकड़ा जाए, नहीं तो वो धमकी देता है कि हम मारपीट करके। पैसा किस चीज़ के लिए मांग रहा है? सर पैसा खाने के लिए मांगता है, बोलता है कि जो काम कराओगे उसमें हमको 5% चाहिए और नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसके थाने में आपने शिकायत की है? जी सर, हमने 4 तारीख को जब हमसे मारपीट की तो हमने थाने में उसकी शिकायत की है। सर अभी क्या मामला है आपके? सर यहाँ हम शिकायत वो कर दिए हैं, अब यहाँ से निराकरण किया जाए। सर FIR हुई थी कि? जी सर, FIR हुई है उनकी। NSUI ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्थानीय स्कूल संचालक पर लगाए गंभीर आरोप। NSUI जिला उपाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर KVM कॉन्वेंट स्कूल के संचालक स्वतंत्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है उनके आरोप, आप खुद सुनिए। आज की जो प्रेस वार्ता है वो KVM कॉन्वेंट स्कूल के संचालक स्वतंत्र सिंह जी के द्वारा जो मेरे ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से मैंने जो देखा, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके खिलाफ और उसको सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता की है। एक कहावत है कि जो चोर होता है वो दूसरों को भी अपनी जैसा ही समझता है। स्वतंत्र सिंह जी का इतिहास आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। स्वतंत्र सिंह जी शिक्षा घोटाला में 3 साल की उनको सजा हुई थी, BO के पद में थे और उन्होंने शिक्षा जगत का इतना बड़ा घोटाला किया था कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया था शिक्षा विभाग से। उसके बाद वो प्राइवेट एक स्कूल खोले हैं
और उस पे अब उनका शिक्षा घोटाले से पेट नहीं भरा, तब वो प्राइवेट स्कूल खोल करके जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे, उनसे जबरन फीस वसूली करके उससे अपना वसूली का अड्डा बनाए हुए हैं। शिक्षा के पवित्र मंदिर को वसूली का अड्डा बनाए हुए हैं। उनके द्वारा न तो लॉकडाउन कोरोना में जब उच्चतम न्यायालय और सरकार का आदेश था, पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान था, उनके द्वारा न तो एक भी दिन ऑनलाइन क्लासेस ली गई, न तो किसी तरह की लाइव क्लासेस चलाई गई, पर परिजनों को और बच्चों को प्रताड़ित करके व्हाट्सएप के माध्यम से जो पढ़ाई का ग्रुप था उसमें वो फीस के लिए दबाव बना रहे थे और बच्चों को परीक्षा से वंचित कर रहे थे, बच्चों को परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा था। इससे पहले भी जब अर्धवार्षिक परीक्षा थी तब हमने जिला शिक्षा अधिकारी के पास ज्ञापन सौंपा और हमने उनसे मांग की कि जिन बच्चों को परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है उनको परीक्षा दिलवाई जाए। उस आदेश को भी उन्होंने दरकिनार किया, कुछ भी नहीं माना उस आदेश को और बच्चों को परीक्षा से वंचित किया। फिर उसके बाद जब प्री बोर्ड परीक्षा का वो आदेश हुआ, प्री बोर्ड परीक्षा की अपने आप नोट शीट और क्वेश्चन पेपर लेके छात्र प्री बोर्ड परीक्षा दें, उसमें भी उनको परीक्षा से वंचित किया गया। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ यही भेजा कि फीस दें, नहीं परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। ये देखिए ये ग्रुप में जो उन्होंने क्लास के ग्रुप में भेजा है कि फीस जमा करें वरना परीक्षा नहीं दिया जाना जाएगा। और ये देखिए न्यायालय का आदेश है कि फीस जब ऑनलाइन क्लास ली जाएगी तभी फीस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और राज्य और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। कुल्हाड़ी से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी गिरफ्तार। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने किया पदभार ग्रहण और बस चालक की लापरवाही से पलटी गौतम ट्रेवल्स की बस। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।